नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हैप्पीनेस हब चैनल पे। आज मैं गीता के अध्याय 2 पे चर्चा करूंगी, जिसमें कृष्ण किस तरीके से अर्जुन की सहायता करते हैं और कर्म क्षेत्र पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक तरफ कौरवों की सेना थी और एक तरफ पांडवों की सेना थी। कौरव भी बड़े शक्तिशाली थे क्योंकि उनके पास दुर्योधन जैसा वीर योद्धा था। साथ में गुरु द्रोणाचार्य थे। एक तरफ पांडव थे, पांडवों के पास भी उनकी सेना थी। पर कृष्ण ने किसका साथ दिया? अर्जुन का साथ दिया। हमेशा भगवान किसका साथ देते हैं? हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। पर अर्जुन क्या महसूस कर रहे थे? अर्जुन बहुत निराश, हताश, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। कर्म क्षेत्र में बढ़ने से पहले ही उन्होंने हार मान ली और अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया था। अर्जुन ने वो हार मान चुके थे। अर्जुन तब किसने अर्जुन की मदद की? भगवान कृष्ण आए और उन्होंने अर्जुन की मदद की। उन्होंने कहा कि धनुष और बाण उठाओ और तीर साधो निशाने पे। अर्जुन इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठे थे। अर्जुन ने कहा, मैं कैसे अपने ही रिश्तेदारों का वध करूं प्रभु? ये सारे मेरे अपने ही हैं और मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। ऐसी मुझे साम्राज्य, ऐसा पावर, ऐसी मुझे सत्ता नहीं चाहिए और ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसी ज़मीन मुझे नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने ही भाइयों का वध करना पड़ जाए। तो कृष्ण जी कैसे समझाते हैं? कृष्ण जी ऐसे समझाते हैं कि ये तुम्हारे अपने हैं, पर आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, पर जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, हमारी आत्मा भी मरने के बाद नया रूप, या तो नया मुझ में समा जाएगी यानी कृष्ण भगवान में, या तो आत्मा समा जाती है, या फिर आत्मा नया रूप लेती है यानी नया जन्म लेती है। तो आत्मा कभी मरती नहीं। तुम इन्हें मार नहीं रहे हो, सिर्फ इनके वस्त्र बदल रहे हैं। एक तरीके से तुम मार नहीं रहे, ये मरेगी नहीं क्योंकि आत्मा कभी मरते नहीं है। तो कृष्ण भगवान उनको ये बताते हैं कि किस तरीके से कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो आज के युग में भी भगवत गीता का उतना ही महत्व है। अर्थात हमें अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मोह में नहीं फंसना चाहिए। अगर हम कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और मोह में फंस गए तो हम कर्म कर ही नहीं पाएंगे। यानी अर्जुन मोह में पड़ गए कि मैं अपने ही मित्रों, अपने ही साथियों, अपने ही बंधुओं को कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया और कृष्ण आगे बढ़े और उन्होंने अर्जुन को समझाया कि ये तुम्हारे अपने तो हैं, पर तुम इन्हें मार नहीं रहे। तुम मोह में मत फंसो, तुम मोह माया में मत पड़ो और तुम इनका वध करो, क्योंकि ये मरने के बाद भी ये इनका शरीर परिवर्तित होगा, शरीर का परिवर्तन होगा, पर आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा हमेशा जीवित होती है। इनको नया या तो जन्म मिलेगा या ये मुझ में समा जाएंगे। तो तुम किसी का वध नहीं कर रहे, बल्कि तुम आगे बढ़ो, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो। यानी कि जब भी हम अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ते हैं आगे और हम हार मान जाते हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो हमें किसको याद करना चाहिए? हमें भगवान को अपना गुरु मान के, भगवान से सहायता लेके, भगवान के निकट जाके, भगवान को याद करके सही डिसीजन लेना चाहिए, ना कि मोह माया में फंस के। अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। उस समय हमें हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है दोस्तों। तो कभी भी आप जीवन में जब निराश महसूस करें, आपको लगे कि आप ये काम नहीं कर सकते या ये करें या दूसरा कुछ और रास्ता अपने, तो उस समय आप अपने मन को, चित्त को बिल्कुल शांत करें और प्रभु भगवान से जुड़े। भगवान आपको सही रास्ता दिखाएगा। आप उस मोह में, माया में मत फंसें कि अगर मैं ये करूँगा तो ऐसे इसका नुकसान हो जाएगा, या कुछ और चीज़ें, मोह माया जो होती हैं, उन चीज़ों में ना पड़ें। उस समय आप सिर्फ प्रभु को समर्पित कर दे हर चीज़, और प्रभु ये समझे कि वो कार्य भगवान आपसे करवा रहा है। ठीक है, किसी का बुरा ना करें, पर अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ें, और उसके लिए आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। तो गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हमें जब भी हम कठिनाई में हो तो हमें प्रभु से सहायता लेनी चाहिए, यानी भगवान से सहायता लेनी चाहिए और अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो लास्ट में जीत किसकी होती है? जीत पांडवों की होती है, क्योंकि उनके साथ कौन थे? उनके साथ अर्जुन थे, उनके साथ कृष्ण थे। अर्जुन के साथ कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण जैसे जब भगवान जिसके साथ हो तो उसकी तो जीत निश्चित होनी है ना। तो इसीलिए गीता का ज्ञान हमें अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। दोस्तों धन्यवाद। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको ज़रूर इससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा। दोस्तों मैं इस लायक तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान है, पर जितना मैंने अपने अनुभव से सीखा और समझा है वो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों।